नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पौंग बांध विस्थापितों के लिए कानून भी बदलना पड़ा तो बदलेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों की समस्या को समझता हूं। हमारी सरकार किसी का घर खाली नहीं करवाती, बल्कि घर बनाने के लिए 3 गुना राशि देती है। देरा की जनता और पौंग बांध विस्थापितों के लिए अगर कानून भी बदलना पड़ा तो बदलेंगे। चुनाव आचार संहिता के कारण अभी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन विस्थापितों की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री देहरा में कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर की चुनाव प्रचार के दौरान यूथ कांग्रेस के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व आजाद विधायक ने अपने राजनीतिक फायदे व लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए विधायकी बेची है। मॉनसून का पर्यटन कारोबार पर असर, ऑरेंज अलर्ट से घटी सैलानियों की संख्या, 75% पहुंची ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देने और भारी वर्षा की ऑरेंज अलर्ट ने पर्यटकों की होटल्स की ऑक्यूपेंसी को घटा दिया है। पर्यटकों की संख्या कम होने के कारण होटल्स में ऑक्यूपेंसी घटकर 75 से 90% पहुंच गई। मनाली में 80 से 90%, जबकि शिमला में 75 से 80%। पर्यटकों की संख्या कम होने का कारण मॉनसून है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब संख्या मॉनसून की रफ्तार पकड़ने के साथ और भी कम हो सकती है। आईएफएफसीओ ने दूर की हिमाचल के किसानों की टेंशन। प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को पूरा करने के लिए इफ्को ने 2660 टन खाद का स्टॉक हिमाचल पहुंचा दिया। ये स्टॉक चंडीगढ़ व होशियारपुर से 2 भागों में पहुंचाया है। होशियारपुर से ऊना कांगड़ा व हमीरपुर जिले के लिए 1325 टन यूरिया भेजी गई, तो चंडीगढ़ से सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन व बिलासपुर जिले के लिए 1335 टन यूरिया की सप्लाई की गई, जो विभिन्न गाँव की सहकारी सभाओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी। किसानों के अनुसार प्रदेश में 25% यूरिया खाद की सप्लाई कम होने के कारण जमींदार काफी परेशान थे। सहकारी सभाओं व हिमफेड एजेंसीज में खाद की कमी होने के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। 1.10 करोड़ डीपीटी वैक्सीन के डोज सप्लाई। हाल ही में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में डीटीपी वैक्सीन का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया गया। संस्थान के द्वारा वर्तमान में केवल डिप्थीरिया, टिटनस व पर्टुसिस यानी डीटीपी वैक्सीन व कई तरह के सीरम का उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि संस्थान ने गत वित्त वर्ष में सरकार की मांग के हिसाब से डीटीपी वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख से अधिक डोज सप्लाई की। वहीं उससे बीते वर्ष सीआरआई ने करीब 1 करोड़ 9 लाख 47 हजार से अधिक डोज की आपूर्ति की। जानकारी के अनुसार डीटीपी वैक्सीन शिशुओं को डिप्थीरिया, पर्टुसिस व टेटनस जैसे संक्रामक रोग से बचाव के लिए उपयोग की जाती है। प्रदेश की 48,000 महिलाओं को मिल चुकी है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक उत्थान में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना सहायक सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ से जारी बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जिला ऊना के हरोली में 7,280 महिलाओं को 3.27 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश की 48,000 महिलाओं को 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 4500 रुपए प्रति महिला वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पंजीकृत श्रमिकों के बनेंगे पीएचएच राशन कार्ड। अब देश भर में ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर्ड श्रमिकों के राशन कार्ड न होने व एपीएल में होने पर प्राइमरी हाउस होल्ड में कन्वर्ट होंगे। बिना राशन कार्ड और एपीएल धारकों के कार्ड पीएचएच में कन्वर्ट होने से श्रमिकों को मुफ्त व सस्ता राशन मिल सकेगा। देश भर में ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड चलाने का अभियान शुरू कर दिया गया, जिससे कि उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ प्रदान किया जा सके। इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों को अपने संबंधित पंचायत क्षेत्र के सचिव व शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर के पास पहुंचना होगा। अब देश भर सहित हिमाचल प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। धर्मशाला बस अड्डे का कॉन्ट्रैक्टर तलब।
धर्मशाला बस अड्डे के कॉन्ट्रैक्टर को बस अड्डा प्रबंधक प्राधिकरण ने तलब कर लिया है। इस अड्डे के संचालक के साथ निगम का विवाद है और इसी विवाद को लेकर प्राधिकरण ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है ताकि उसके साथ पूरी बात साफ हो जाए। बताया जा रहा है कि धर्मशाला बस अड्डे का कॉन्ट्रैक्टर जिसे अड्डे के निर्माण का जिम्मा दिया गया वो वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, जबकि वहां पर आने वाली बसेस से पैसे की वसूली उसके द्वारा ही की जा रही है। सरकारी जमीन पर बसेस से पैसे की वसूली हो रही है मगर उसके खिलाफ अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका। ऐसे में बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को अगली बीओडी बैठक में बुलाया जाए। पीजीआई से लौटाया नवजात, ऊना अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञों ने दी नई जिंदगी। जागो राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चरितार्थ हुई। एक नवजात बच्चे को जीवनदान उस समय मिला जब उसको पंजाब और ऊना के निजी अस्पताल के बाद पीजीआई चंडीगढ़ से ये कहकर लौटा दिया गया कि शिशु ठीक नहीं हो पाएगा। परिवार ने वहां से वापस लाकर बच्चा क्षेत्रीय अस्पताल में सांस पर उपचाराधीन करवा दिया कि जितने दिन भी बच्चा जिएगा उसको उपचार मिल जाए। लेकिन चिकित्सकों की टीम ने मेहनत की और बच्चा कुछ ही दिनों में रिकवर हो गया। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अपने इस उपलब्धि पर अस्पताल प्रबंधन भी खुशी मना रहा है। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण इस दिन से युवा ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। भारतीय वायुसेना में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अविवाहित महिला पुरुष उम्मीदवारों की अग्निवीर भर्ती के लिए 8 से 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी ने बताया कि वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए महिला व पुरुष उम्मीदवार वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण 8 जुलाई को सुबह 11 से लेकर 28 जुलाई रात 11 बजे तक होगा। टैक्सी चालक की हत्या के आरोप में 2 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से पंजाब के 2 सैलानियों को लेकर गए मनाली टैक्सी चालक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बिलासपुर लाया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मनाली से लौटते समय बिलासपुर के घाघस के पास चालक की हत्या कर दी गई और शव को किरतपुर नहर में फेंक दिया। इसके बाद आरोपी पंजाब फरार हो गए। बता दें कि विक्ट्री टनल में टूर एंड ट्रैवल का काम करने वाले रामकृष्ण मनाली से बिलासपुर आते समय बीच रास्ते में लापता हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे अमन शर्मा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अमन शर्मा का चयन अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हुआ। ये प्रतियोगिता 1 से 7 जुलाई तक युगांडा की राजधानी कंपाला में होगी। जिला चंबा पैरा स्पोर्ट्स के संस्थापक और महासचिव अजय शर्मा ने कहा कि अमन के चयन होने से जिले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। अमन ठाकुर चंबा के साथ लगती लुड्डू पंचायत के ड्रुणेगा गांव के रहने वाले हैं। सर्वेक्षण में खुलासा, यहाँ 95 बच्चों ने नहीं देखा कभी स्कूल। जिला सिरमौर में 95 बच्चों ने अब तक स्कूल दर्शन नहीं किया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी वर्ष में किए गए सर्वे में ये पाया गया कि जिला सिरमौर में 95 ऐसे बच्चे हैं जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और वो कभी भी स्कूल नहीं गए। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अफीम और चिट्टे की खेप सहित 4 युवक गिरफ्तार। शिमला पुलिस के ड्रग पैडलर्स व नशाखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने ठियोग व शिमला में कार्रवाई करते हुए 3 मामलों में अफीम और चिट्टे सहित 4 आरोपियों को दबोचा है। सेना से छुट्टी लेकर घर आए अग्निवीर की ऐसे हुई मौत। पुलिस थाना अंब के तहत ग्राम पंचायत भैरा क्षेत्र से निकल रही स्वां नदी में अग्निवीर जवान की डूबने से मौत हो गई। मौत का शिकार हुए युवक की पहचान भरत कुमार पुत्र किशन चंद निवासी पंजावर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नॉर्थ इंडिया की पहली ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी और सेफेस्ट कैंपस इटर्नल यूनिवर्सिटी 450 एकड़ में 70+ कोर्सेज को ऑफर करती है। बेहतरीन नर्सिंग प्रोग्राम और हिमाचल का पहला ICAR अप्रूव्ड एग्रीकल्चर कोर्स विद बेस्ट प्लेसमेंट्स एंड बेस्ट पैकेजेस। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका मिलता है बिफोर दे गो इनटू देयर डिजायर इंडस्ट्री। कम एंड एनरोल इन इटर्नल यूनिवर्सिटी टुडे।